हेलो किड्स, आई एम बॉबी सर एंड आज मैं आपका मेंटर हूँ मैथ्स की क्लास के लिए। और मैथ्स का टॉपिक जो आज हम शुरू करेंगे दैट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए शुरू करते हैं विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोशिश करते हैं आपको इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड टर्म्स में मैथ्स को समझाया जा सके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? आपका कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं? पॉइंट्स को बोलते हैं कि इतने कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वर्ल्ड की लोकेशन चेक करनी होती है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब जगह वहां पे एक वर्ड आता है कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है पॉइंट्स। तो जो हमने आज आपका शुरू करना है 10th क्लास के लेवल से, तो वहां पे हमें 2 डायमेंशन ज्योमेट्री का यूज करेंगे। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में कितने कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं? 2 कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं। और वो कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस। आप लोगों ने 9th क्लास में किया ही होगा। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोला जाता है? एब्सिसा। और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट। और इससे रिलेटेड जो मैथ्स है, जो ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री को क्या नाम दिया गया है? दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 10th लेवल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम शुरू करेंगे। आपका सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला होगा दैट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम यहाँ फिजिक्स नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो फिजिक्स में भी इसका यूज आएगा, लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे सिंपल डिस्टेंस। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है अगर आप इसे सही ढंग से समझते हैं। तो पहले तो फॉर्मूला पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ेंगे और फॉर्मूले के बाद हम इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस इज योर डिस्टेंस। लाइक ये आपको एक लाइन दी हुई है, एक लाइन का एक एंड है, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 और y1, और सेकंड जो आपका एंड है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x2 और y2। और मैं आपको कहता हूं इस लाइन को मेजर कीजिए, मेजर करके बताइए कि यार इसकी लेंथ कितनी है। आप कहोगे सर ये कैसे? स्केल से मेजर कर लीजिए। नहीं, स्केल से मेजर नहीं करना है, यहाँ पे हमें इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से मेजर करना है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस इसका। तो जो एब्सिसा ये x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 माइनस y1 ऑर्डिनेट्स लीजिए, माइनस कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए। आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि x2 और x1 ही लेना है, आप x1 माइनस x2 भी ले सकते हैं, उसका स्क्वायर करना है। क्योंकि जब आप स्क्वायर करेंगे तो डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। चाहे आप x1 माइनस x2 कीजिए या x2 माइनस x1 कीजिए, दोनों का जब स्क्वायर करते हैं तो दोनों का आंसर सेम टू सेम आता है। तो यहाँ पे दिस माइनस दिस जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है, दिस एब्सिसा माइनस दिस उसका होल स्क्वायर, प्लस दिस ऑर्डिनेट माइनस दिस ऑर्डिनेट इसका स्क्वायर, दोनों को प्लस कीजिए, उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, उसका स्क्वायर रूट कीजिए, आपको बिल्कुल सिंपल सा आंसर मिल जाएगा। आगे अभी क्वेश्चन आएंगे, हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आपको जल्दी समझ में आएगी। कई बारी फॉर्मूला देख के बहुत मुश्किल लगता है, बट जब आप क्वेश्चन शुरू करते हैं तो वो बहुत ही इजी हो जाता है। तो हम इजी वे से ही करेंगे। सेकेंड, एक और फॉर्मूला भी है यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कि अगर आपको किसी भी लाइन का, चलो इसी लाइन का ले लेते हैं, ये लाइन है ए बी, इनके जो एंड पॉइंट्स है ए और बी है, और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, न्यूमेरिक वैल्यू आपको दे रखी है। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट, यानी कि ये रहा मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, बीच का पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको बीच का पॉइंट फाइंड आउट करना है तो बहुत ही सिंपल है, आप लीजिए एब्सिसा x1, इसको x2 से ऐड कीजिए, उसका हाफ कर दीजिए, वो ये वाला एब्सिसा का मिड पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली y1 प्लस y2 दोनों को प्लस कीजिए, उसको आधा कर दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये जो आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, वो कोऑर्डिनेट्स आपके कौन से हैं? वो कोऑर्डिनेट हैं आपके SC के मिड पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। तो बहुत ही सिंपल से ये दोनों फॉर्मूले हैं। आपको लगने में कई बार मुश्किल लगेगा, मैं रिपीट करता हूं, लेकिन ये बहुत ही आसान है। अपने दिमाग पे कुछ जोर नहीं डालना, सिंपल सा फिनोमेना आपने यूज करना। हाँ, मैथमेटिकल एरर मत कीजिए, प्लस माइनस का एरर आपका क्वेश्चन गलत करता है। अदरवाइज जब आप ये समझ लेते हैं उसके बाद मैथ्स ऑटोमेटिकली इजी हो जाती है। मैथ्स एक सिंपल लॉजिकल सेंस में चलती है।
सिंपल लॉजिक्स लगाने हैं आपको, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना और आपके आंसर आ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को शुरू करेंगे। यहां पे आपको दे रखा है जी, पहला क्वेश्चन दे रखा है यहां पे, दैट इज दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -6 7 एंड -1, सेकेंड कोऑर्डिनेट है -1 और -5। समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, यहां पे बिल्कुल सिंपल सा हम ले लेते हैं लाइन बना लेते हैं। दिस इज लाइन, दिस इज P, दिस इज Q। लाइन बना लिया और यहां पे लिख दिया हमने -6 7 एंड -1 एंड -5। आपको इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैसे होगा जी, आइए लगाते हैं फॉर्मूला। डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, अब आपकी चॉइस है आप कैसे लेना चाहते हैं, ये ले लीजिए -1 हमने जो x2 लिया था और -1 माइनस अगेन -6। यहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं, जैसा बोला गया आपको वैसा ही करना है। जैसे कि हमने लिया -1, फिर हमने माइनस पुट किया अगेन, अब ये एब्सिसा -6 था तो इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए, ब्रैकेट में डालिए और उसका होल ब्रैकेट का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, प्लस सिमिलरली अब हम करेंगे इसका ऑर्डिनेट्स का लेंगे, -5 -7 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस PQ कितना आ गया, स्क्वायर रूट -1 माइनस माइनस प्लस +6 का होल स्क्वायर प्लस -5 -7 दोनों को प्लस कीजिए, आ गया 12। साइन इसमें से बड़ा कौन सा है, माइनस का है, तो -12 का होल स्क्वायर। नाउ दिस बिकम्स 6 - 1 इज 5, 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर कितना होता है 144, दैट गिव्स 25 प्लस 144, दैट गिव्स यू 169 और स्क्वायर रूट और 169 किसका होता है, आपका 13 का स्क्वायर होता है और इसे कैंसिल कीजिए। तो डिस्टेंस PQ कितना आ चुका है, डिस्टेंस PQ इज योर 13। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए दोबारा से अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। डिस्टेंस अगेन लेट्स मार्क आउट अ लाइन, एक लाइन मार्क कर लेते हैं। इस पे P पॉइंट क्या दिया हुआ है, आपको दे रखा है 5 and 9 और Q पॉइंट दे रखा है आपको दैट इज -4 और 6। पूछा गया है डिस्टेंस, आपको इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, स्केल से मेजर नहीं करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करना है। आइए करते हैं। डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, जो हम ले रहे थे x2 - x1, चॉइस आपकी है, आप दिस माइनस दिस कीजिए या दिस माइनस दिस, लेकिन याद रखिए जो सेम कोऑर्डिनेट्स होंगे वही माइनस होंगे। एब्सिसा में से एब्सिसा माइनस करेंगे और ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट माइनस करेंगे। तो -4 -5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कीजिए, ऑर्डिनेट लेंगे। अब हम यहाँ पे 6 में से क्या माइनस करेंगे 9, 6 - 9 द होल स्क्वायर, दैट गिव्स यू स्क्वायर रूट -4 -5 दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया आपका -9 का स्क्वायर करना है। बट यहाँ पे एक ब्रैकेट जरूर डालिए, जब भी कभी नेगेटिव फिगर हो तो वहां पे और उसके साथ स्क्वायर है या कोई मल्टीपल हो रहा है या कोई डिवीजन हो रही है तो उसे आप नेगेटिव को ब्रैकेट में डाल दीजिए। यहाँ पे कीजिए कितना आता है आपका 6 - 9 इज -3 का स्क्वायर, दिस बिकम्स -9 का स्क्वायर इज 81, 3 का स्क्वायर इज 90 हो गया। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो ये बनता है 9 × 10, दैट इज 3 × 3 × 10। तो ये आपका आंसर आ गया है 3√10। सो द डिस्टेंस इज 3√10।
आई होप आपको ये इतना क्लियर होगा। बस इतना आपकी थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रैक्टिस है, आप अपनी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस की कीजिए। एनसीईआरटी या बोर्ड के हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आई विल कवर अप ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको कोई बुक भी कंसल्ट करनी पड़ेगी। मैं जितने भी बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे वो मैं टोटल वो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बोर्ड पे या वीडियोस पे डाल के जरूर पोस्ट करेंगे। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसे मुझे रब करना पड़ेगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी कि आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बना लो। जब भी कभी आपको सॉल्व करना है, आप पहले दो कोऑर्डिनेट्स बनाइए और उन्हें मार्क कीजिए। पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? x एंड -1, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ आपका? 3 एंड 2 दिया हुआ है, और इसका डिस्टेंस यहां पे दे रखा है। द डिस्टेंस आपको दे रखा है। तो अब आप कहेंगे अब करना क्या है भाई? डिस्टेंस दिया हुआ है 5, कुछ नहीं करना, आपको ये वाला जो एब्सिस है फाइंड आउट करना है। हिंट आपको दे दिया है, डिस्टेंस आपको दे दिया है। जब डिस्टेंस दे दिया तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ना। तो आइए लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो यहां पे नेम कर दीजिए इसको ए बी। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस ए भी तो आपको दे रखा है, यहां पे दिया होगा डिस्टेंस 5, इसकी जगह आप लिख दीजिए 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इज 3 का स्क्वायर। गुड, अभी तक अच्छा चल रहा है। क्वेश्चन आपका इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। अब हम उसे फॉलो करेंगे। अब प्रॉब्लम आ गई भाई, यहाँ पे तो आ गया स्क्वायर रूट और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? कुछ नहीं करना आपने। जहां पे एक साइड पे या दोनों साइड पे स्क्वायर रूट आ जाए तो आपको क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड का आप क्या कीजिए? स्क्वायर कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो आइए करते हैं जी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यहां पे हमने क्या किया? 5 का स्क्वायर किया, ये रूट डाला, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9। जब ये साइड है तो यहां पे मैंने इसका पूरे का स्क्वायर कर दिया, पूरे का स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 25 इज इक्वल टू ये स्क्वायर और रूट कट गया। आप लोगों ने 9th क्लास में किया ही हुआ है। स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते हैं? हाफ लिखते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 था जो हमने स्क्वायर किया था, तो दोनों जो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका? यहाँ रह गया 3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 9 को आप यहाँ ले आइए। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है जी। दिस 16 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम चाहें तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे क्वाड्रेटिक से सॉल्व करूंगा सो दैट हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो आपके दो आंसर आ ही सकते हैं। तो चलिए करते हैं। 16 इज इक्वल टू दिस इज a माइनस बी द होल स्क्वायर। a माइनस बी द होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, ये रहा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। 2ab फॉर्मूला लगा लिया हमने। 16 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब आप 16 को यहां ले जाइए। 0 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अगेन डिग्री वाइज लिखेंगे, माइनस 6x
और 9 और 16 को माइनस कीजिए तो आपका कितना आ जाता है -7, और ये टर्म किससे इक्वेट हो चुकी है आपकी 0 से इक्वेट हो चुकी है ना। अब ये टर्म बन चुकी है, अब मुझे इसका आंसर निकालना है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री है 2। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आइए, या तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं या आप इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग का भी रिकैप्चुलेशन करवा देते हैं। यहीं पे कर लेते हैं x² माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज उसे बोलते हैं a की वैल्यू है 1। b किसे बोलते हैं, x के साथ वाला जो नंबर है दैट इज योर -6। c जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो है आपका -7। यहाँ पे अब आपने करना है a इंटू c और यहाँ पे लिखना है b की वैल्यू जो भी है b, यहाँ पे लिखना है हमने b, लेकिन b को लिखना है यहाँ पे, साइन को इग्नोर कीजिए, b का जो भी साइन हो उसको छोड़ दीजिए, साइन को इग्नोर कर दीजिए, इजी हो जाएगा। हाँ जी, अब वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू कितनी है -7, b की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 6, माइनस को मैंने यहाँ पे इग्नोर किया। अब ये जो है दिस कॉलम, दिस शोज कि इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, इसका मतलब ये दो नंबर जो इसका साइन आएगा प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, मल्टीप्लाई करने से माइनस आता है। तो ये इसका मतलब है इन दो नंबर को माइनस करना है सो दैट आई शुड गेट दिस। तो अब ये मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे बहुत सिंपल है, 7 में से 1 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 6। तो इसका मतलब 7 - 1 इज इक्वल टू 6 मुझे मिल जाता है। अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसको, कीजिए x², ये माइनस ऐसे लिखिए, यहाँ पे ब्रैकेट पुट कीजिए क्योंकि ये जो आपने किया है ये मिडल टर्म इसके लिए किया है, 6x के लिए किया है। दिस बिकम 7x में से -1x किया तो मुझे क्या मिलेगा 6x मिलेगा। इसे आप यहाँ पे -7 लिख लीजिए, ओपन द ब्रैकेट, x² माइनस 7x प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन, इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन मिलता है तो लीजिए इस, यस जी हाँ, इसमें x कॉमन है, x को मैंने बाहर ले लिया, x -7। इसमें से कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है, इसका 1, इसका मल्टीपल 1, इसका मल्टीपल 1, तो बाहर 1 लीजिए और इसे आप एज इस लिखिए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिफिकेशन आपका हो जाता है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम आने चाहिए, दोनों सेम है तो आपका आंसर भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें से x -7 कॉमन ले लीजिए, ले लिया मैंने कॉमन, और यहाँ पे क्या बच गया, अंतर बच गया मेरा ये x + 1। व्हाट आई डिड, मैंने x -7 को इसमें से बाहर ले लिया, तो इसमें से x -7 बाहर आ गया तो ये x बच गया, इसमें से x -7 बाहर आ गया तो +1 बच गया, इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x -7 इज इक्वल टू 0 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो आपके x जो क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड x, तो वो आपके ये x की दो वैल्यूज आ सकती हैं क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये देखिए, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ऐसे ही करते हैं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज -x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज -y एक्सिस। तो कोई आंसर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट, इसे सेकंड बोलते हैं, इसे थर्ड बोलते हैं और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। तो कोई आंसर आपका इस क्वाड्रेंट में भी आ सकता है और उसी का मिरर रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी हो सकती है। सेम यहाँ है तो यहाँ आ सकता है, यहाँ है तो यहाँ आ सकता है, यहाँ है तो यहाँ आ सकता है। तो प्लस माइनस का जो है आपका इसमें डबल आंसर्स आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको सॉल्व भी करना था जो हमने किया है यहाँ पे। अगेन मैं आपको बोल देता हूँ कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x निकालना था जो कि आपको a पॉइंट का दिया हुआ था, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यहाँ पे b पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और
पूरी जो लाइन बनती है उसका डिस्टेंस आपको दे रखा था, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाया और वैल्यूज पुट की। ये डिस्टेंस दिया हुआ था, यहाँ पुट किया, ये रूट था, रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड की है, बोथ साइड करने के बाद इसको सॉल्व किया तो एल्जेब्रा आ गया। बस अब इसको एल्जेब्रिकली आपको इसको सॉल्व करना था। सॉल्व करने के बाद यू गेट योर टू आंसर्स, जो एक्स के दो आंसर आ रहे हैं आपके, एक आंसर आ रहा है 7 और एक आ रहा है -1। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो आइए इसे करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज व्हाट, इट सेज, इससे पहले सेट कर लेते हैं यहाँ पे। जी आगे आपका क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपसे बोला गया है एक पॉइंट निकालिए विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल में, पेपर में, टर्मिनल्स में, बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कैसे करेंगे? फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना आपको। तो आप पहले एक बात याद रखिए, ये राज्य से हमने कोऑर्डिनेट किया था, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर माइनस एक्स एक्सिस। अगर कभी भी बोलते हैं कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, कोई भी पॉइंट, लेट मी सी, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है, तो x मान लो ये 1 है, दिस इज 2, तो x की वैल्यू फिक्स है, लेकिन y ऑर्डिनेट 0 होगा। अगर x एक्सिस पे बात कर रहे हैं, x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से अगर वो कहते हैं पॉइंट y एक्सिस पे, अगर पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू आपको दे रखी होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जब भी बोलते हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पॉइंट में एक्स की वैल्यू आपको दे रखी होगी, उसका वाई 0 कर देना। और कभी वाई एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स की वैल्यू 0 कर दीजिए और वाई का आपको पॉइंट दे रखा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। लेट मी से, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, ले लेते हैं जी, ए पॉइंट लेते हैं। ये रहा मेरा ए पॉइंट और ये रहा मेरा बी पॉइंट, ये दो पॉइंट है। और ये वाला पॉइंट मानते हैं पी पॉइंट। और ये पी पॉइंट कहाँ पे है, ये उन्होंने बता रखा है। पी पॉइंट कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे है जी, ये वाला पॉइंट। तो बड़ी अच्छी बात है, अभी हमने 2 मिनट पहले किया। अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू होगी और उसका वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक्स की ये वाला पॉइंट दे रखा है, दिस इज 2 एंड -5, एंड इसकी वैल्यू दे रखी है -2 एंड 9। ये आपको वैल्यूज दे रखी है, कंडीशन दे रखी है। उन्होंने कंडीशन में बोला हुआ है कि ये जो पॉइंट है पी ए, इसका डिस्टेंस इसके साथ और इसका डिस्टेंस इसके साथ सेम है, सेम डिस्टेंस। कंडीशन में उन्होंने बता दिया। अगर कंडीशन ही नहीं बताते तो मैं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकता था। सेम डिस्टेंस, तो अगर सेम डिस्टेंस की बात हो रही है तो इसका मतलब डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब है, तो यहां पे हम कह सकते हैं डिस्टेंस पी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस पी बी। दैट्स सिंपल, वेरी सिंपल। क्वेश्चन दोबारा देखिए, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब है बराबर दूरी पे है, फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। और वो बोलते कोई एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे हमने प्रिज्यूम कर लिया, लेट द पॉइंट बी पी। पी जेड वाई जो आपको करना आप कर लीजिए। हमने बोला यहाँ पे पी पॉइंट है, और वो पी पॉइंट कहाँ पे, हिंट देना था, उन्होंने बोला एक्स एक्सिस पे है। अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू फिक्स है और वाई की वैल्यू 0 है, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब वो बोलते हैं ये पॉइंट इस पॉइंट से, ये पॉइंट इस पॉइंट से, दोनों बराबर दूरी पे हैं। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस पी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस पी बी। आइए फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ डिस्टेंस पी ए में स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट लीजिए, यहाँ पे लीजिए x -2
एब्सिसा में से एब्सिसा माइनस कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस देन 0 माइनस एंड -5 का होल स्क्वायर। इसमें से ये माइनस कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस इसमें से ये माइनस कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, इज इक्वल टू सेम यहां पे चलेगा आपका स्क्वायर रूट एक्स में से माइनस कीजिए, एक्स माइनस -2 हाँ होल स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या था ऑर्डिनेट 0, 0 में से माइनस कीजिए यहाँ का ऑर्डिनेट 0 - 9 का होल स्क्वायर। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं और आपका आंसर बहुत सिंपली आ जाएगा। यहाँ पे हो गया जी आपका x -2 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, अगेन माइनस माइनस प्लस ये बन गया आपका x + 2 द होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर इज 81। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, वेरी सिंपल, 2 मिनट पहले बात किया। जहां दोनों साइड पे स्क्वायर रूट आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, वहां पे आपको करना चाहिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लेते हैं तो ये दोनों के स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ले लीजिए x -2 द होल स्क्वायर प्लस 25 और यहां इसका स्क्वायर किया एंड यहां पे किया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, यहां पे इसका किया। नाउ दिस एंड दिस कैंसिल आउट, इसे और इसे कैंसिल मत कीजिए, नहीं कर सकते क्योंकि ये दो टर्म्स प्लस हो रही हैं। ये इस पूरे का रूट था तो स्क्वायर का और ये स्क्वायर कट जाएगा। सिमिलरली इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, इसको यहां से नहीं करना, गलती भी नहीं करना। आप इस तरह से इंडिविजुअली स्क्वायर्स को कैंसिल नहीं कर सकते। अब आपके पास क्या आ जाएगा जी, नाउ कम्स योर दिस, आपके पास बच गया x -2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू यहां पे आ गया आपका x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। नाउ ओपन अप द ब्रैकेट। अब फॉर्मूला आपका है 9th क्लास में आपने किया हुआ है, a - b द होल स्क्वायर इज a² + b² - 2ab एंड a + b इज इक्वल टू व्हाट, a² + b² + 2ab। लगाइए, ओपन कीजिए, आपको आंसर मिलना शुरू होगा। a² प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 -2 × a × b दैट इज 4x प्लस 25 इज इक्वल टू यहां पे भी कीजिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया 4x प्लस 81। गुड। अब यहाँ पे था प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं यहाँ लेके जाता हूँ और तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, वहां जाके माइनस हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है जी। अब आप इन बाकी के नंबर को उठा के वहां ले जाइए या उनको उठा के यहाँ ले आइए, बात एक ही है। इन्हें हम वहां ले जाते हैं, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी क्या लिखा हुआ था 4 + 4x प्लस 81, यहाँ से +4 वहां पे गया, -4 ये वहां पे गया, प्लस 4x ये वहां पे गया, -25 इज इक्वल टू हाउ मच 0। सिंपल है जी। अगेन दिस 4 कैंसल आउट। नाउ 4x + 4x गिव्स यू हाउ मच 8x। नाउ 81 में से 25 निकाल दीजिए तो कितना आ गया जी, प्लस और माइनस, माइनस होगा, साइन बड़े वाले क्या लगेगा 6 आ गया यहाँ पे एंड 56 इज इक्वल टू 0। 56 को वहां ले जाइए, 8x इज इक्वल टू -56, x इज इक्वल टू -56 by 8 इज इक्वल टू कैंसिल कीजिए -7 इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, अलजेब्रा था जो आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है जी, आई सपोज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर दोबारा से बता देते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे और दो बाकी के अलग पॉइंट्स दे रखे ए और बी, और अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो पहले ही आप लिख लो एक्स एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू होगी, वाई 0 होगा, उसका पुट कर लिया। उन्होंने बोला इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों क्या है आपके
इक्वल है, लगाया हमने डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगाया, इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगाया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, उसके बाद रूट को काट दिया, रूट को काटने के बाद जितनी भी टर्म्स थी उनको सॉल्व करके आप यहाँ पे ले आए, आपका लीनियर इक्वेशन बन गया। आप लोगों ने 9th क्लास में किया हुआ है, आपने उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और आपका x आ गया। पेपर में ये क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे बोला गया फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, यहाँ पे बोला था पॉइंट ऑन x एक्सिस, और दूसरे क्वेश्चन में बोला है y एक्सिस। तो वहां पे हम क्या करेंगे, ये 0 कर देंगे और y की जगह पे y लिख देंगे। बाकी सारी टेक्निक सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन पेपर में आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लीजिए, ये रहा क्वेश्चन आपका, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब यहाँ पे y एक्सिस पे बोला लेट द पॉइंट बी y एक्सिस, का मतलब है x 0 होगा और y को मैंने यहाँ ले लिया, और पॉइंट है मेरा P, और एक पॉइंट है A, और A की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 और 5, 6 5, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, -4 3, और सेम कंडीशन है, वो क्या कहते हैं, इन दोनों पॉइंट्स का यानी कि डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB, और अगर फॉर्मूला डिस्टेंस का आ ही रहा है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, ले लीजिए स्क्वायर रूट। अब वही करेंगे, 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, क्या कीजिए जी, 0 -4, तो चलो लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दिस होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे लिख दीजिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो उससे क्या होगा, ये दोनों रूट आपस में कट गए। यहाँ पे क्या हो गया आपका, -6 का स्क्वायर इज 36 प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या था, +4 का स्क्वायर कितना था, 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो सब कुछ यहां ले आए, सॉल्व कर लीजिए, तब भी हो जाएगा। ले लीजिए 36, इसको यहां पे ले आया, -16 प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, इसे भी यहां ले आइए, माइनस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच गया, 0। 36 में से 16 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया जी, 20। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट में ही यूज कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ब्रैकेट क्लोज, अगेन यहाँ पे माइनस है, इसको भी ओपन अप कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 0। कभी भी ब्रैकेट, बिना ब्रैकेट के इस आइडेंटिटी को मत लगाइए, क्योंकि आप लोग गलती कर जाते हैं, यहाँ पे बाहर माइनस का साइन था, अगर आपने ये माइनस नहीं लगाया होगा तो ये माइनस यहाँ पे आएगा, और इसका तो चलो साइन चेंज हो गया, बाकी इनका साइन चेंज नहीं हो पाएगा, तो कभी भी गलती मत कीजिए, यूज ब्रैकेट्स। तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, नाउ ऑटोमेटिकली देखिए साइन चेंज होंगे, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 0। चलो जी, वेरी गुड। अब यहाँ पे ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर आपका कट गया, यहाँ पे था 10y और 6y, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर 10 है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस 4y। चलो जी, ये वाला भी हमारा हो चुका है। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 25 प्लस 20 दैट गिव्स यू हाउ मच, 45। 45 में से आप 9 माइनस कीजिए, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसे यहाँ ले जाइए, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 36, ये माइनस और ये माइनस इक्वालिटी में हम काट सकते हैं। इक्वालिटी अगर दे रखी है तो दोनों साइड पे माइनस है तो कट किया जा सकता है, इन इक्वालिटी में माइनस नहीं कर सकते।
तो y इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 36/4, दैट गिव्स यू 9। तो यहां पे आपके y का आंसर कितना आ गया है, 9 आ चुका है। पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम थे, वहां पे x एक्सिस था, यहाँ पे y एक्सिस है, बता दिया x एक्सिस पे x लिखिए और दूसरे नंबर को, दूसरे जो कोऑर्डिनेट को 0 कर दीजिए, और अगर y एक्सिस की बात हो रही है तो x को 0 कर दीजिए और y को y ही लिखा रहने दीजिए। चलिए, आपका ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये वाले ऐसे ही हैं मिलते जुलते, तो ये भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 6th, शुरू करते हैं उसको, वो भी इसी टोन, ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सब इसी टोन के क्वेश्चंस हैं। हो सके तो ये क्वेश्चंस को आप साइड बाय साइड अपनी कॉपी में भी सॉल्व कर लीजिए। जब आप एक बार अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेंगे तो आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका एक क्वेश्चन बैंक रेडी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बैंक होगा कि ये वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार आपको वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, आपने वो क्वेश्चंस लिखे होंगे, आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और उससे आपका क्या है कि सारा मैटर बन जाएगा। एग्जाम डेज में खाली ये वाले क्वेश्चंस निकालिए, सॉल्व कीजिए एंड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए लेके चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इसका मतलब कोई वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपका पहले कर ही चुके हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट है ए पॉइंट की वैल्यू दे रखी है 3p, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है यहाँ पे b, दैट इज 4, 1, और डिस्टेंस दोनों का दे रखा है इज इक्वल टू √10। अगर डिस्टेंस दे रखा है तो सिंपल है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला है तो लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस AB इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 - 4 द होल स्क्वायर प्लस p - 1 द होल स्क्वायर। दोबारा से बोलते हैं, इसमें से ये माइनस कीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसमें से ऑर्डिनेट माइनस कीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, और डिस्टेंस आपको दे रखा है यहाँ पे कितना है, √10 इज इक्वल टू रूट 3 - 1 इज 3 - 4 इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1। देन यहाँ पे इसे आप ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, वेरिएबल है। अब यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो 10 इज इक्वल टू 1 प्लस p - 1 द होल स्क्वायर, इस 1 को यहाँ ले आइए, ये +1 है, -1 हो जाएगा, इसको ओपन अप कर लीजिए, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हो गया आपका 9 इज इक्वल टू p² प्लस 1 माइनस 2p। इस 9 को यहाँ ले जाइए, p² और अरेंज कर लीजिए, डिग्रीज को अरेंज कर लीजिए, ये वाला 9 यहाँ पे पीछे आ जाएगा, -9 हो जाएगा, p² माइनस 2p माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगेन ये आपकी क्वाड्रेटिक बन जाती है। क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी कर सकते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। टेक्निक बता देता हूँ दोबारा से, यहाँ पे वेरिएबल का जो स्क्वायर है उसके साथ कुछ कॉफिशिएंट है, कुछ कॉफिशिएंट नजर नहीं आ रहा, तो दैट इज 1। b किसे बोलते हैं, x के साथ यानी कि p के साथ वाला कितना हो गया, -2। c कितना हो चुका है आपका, दैट इज -8। रूल हमने किया ही था, दैट इज a इंटू c, और यहाँ पे लिखना है b, और b का साइन इग्नोर करना है, इग्नोर कर दीजिए। a की वैल्यू है हमारी 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है, -8, b की वैल्यू कितनी है, साइन इग्नोर करके 2। अब ये दोनों को प्लस माइनस, इसका मतलब माइनस आ रहा है, इसका मतलब कोई दो फैक्टर को माइनस करके 2 बनना चाहिए, तो 8 में से 1 माइनस करूं तो 2 नहीं बनता, तो क्या किया जाए, 8 के फैक्टर्स ले लो भाई। 8 के फैक्टर्स बनते हैं 4 और 2, 4 इंटू 2 8 बनता है, और अगर मैं 4 - 2 करूं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो मुझे माइनस ही करना पड़ेगा, तो मेरा ये वाला 2 बनता है, तो इसका मतलब मेरे फैक्टर्स बन चुके हैं। आ लीजिए दिस, ये माइनस को इसको नहीं छेड़ना, इसको एज इस लिखना है। अब ये 2p को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4p में से 2p माइनस कर दो, ये 4p ये 2p माइनस किया, पुट अ ब्रैकेट -8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा p² माइनस 4p। अब ये माइनस प्लस, दिस गिव्स यू 2p माइनस 8 इज इक्वल टू
0। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, p कॉमन ले लिया जा सकता है, हमने ले लिया p-4, और इसमें से यहाँ पे प्लस है, बड़ी अच्छी बात है, प्लस है तो दिल खुश हो जाता है, मुश्किल काम आसान हो गया। 2 और 8 में से 2 कॉमन है एंड यहाँ पे ले लिया मैंने p-4 इज इक्वल टू 0। अब ये p-4 आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है, कॉमन ले लीजिए, p-4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया मेरा p ये और ये p+2 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है p-4 की वैल्यू भी 0 हो सकती है और p+2 की वैल्यू भी 0 हो सकती है। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4 और यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ चुकी है -2। वेरी सिंपल क्वेश्चन जो आपको समझाया है, इजी है, मुश्किल नहीं है। ओके, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। आइए 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन 7th क्या कहता है जी आपका? इट सेज इफ अ पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस फाइंड p। कर चुके हैं, इक्विडिस्टेंट पॉइंट का ही क्वेश्चन है आपका, बना लेते हैं। पॉइंट है जी आपका a, पॉइंट a की वैल्यू दे रखी है आपको 0 एंड 2 एंड ये जो पॉइंट है ये पॉइंट b और c से बराबर दूरी पे है और इन b और c के भी पॉइंट्स दे रखे हैं 3p एंड इसका दिया हुआ है c का दे रखा है p5। भाई बराबर दूरी का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कर लेते हैं। डिस्टेंस BA इज इक्वल टू डिस्टेंस AC, डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। 0 - 3 कर चुके हैं आप, दिस माइनस दिस प्लस 2 माइनस p द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डिस्टेंस लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, दिस 0 - p द होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। कर लीजिए रूट और ये दोनों रूट को आप ऐसे ही कर दीजिए और लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2 माइनस p का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका -p का स्क्वायर इस p स्क्वायर ही होगा प्लस 2 - 5 इस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये 9 और ये 9 तो आपका कैंसिल हो गया। अब आप इसे ओपन अप कर लीजिए, a स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर p का स्क्वायर -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, 4p इज इक्वल टू p स्क्वायर। अगेन यहाँ पे प्लस है और यहाँ प्लस है, इसे आप काट दीजिए, तो ये बन गया 4 - 4p इज इक्वल टू 0। 4p को वहां ले जाइए, 4 इज इक्वल टू 4p। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया और आपका p की वैल्यू आ गई 1। सिंपल क्वेश्चन था, प्रैक्टिस क्वेश्चन था, पर हमने यहाँ पे साइड बाय साइड सॉल्व कर लिया। अब एक काम करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और अगली वीडियो में मिड टर्म स्प्लिटिंग, स्क्वायर, ट्राइंगल्स उस पर डिस्कशन करेंगे। तो लेते हैं जी, इसको रब करते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपका डालते हैं इस एक्सरसाइज का। इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस। अब इस क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट है P दैट इज x y और पॉइंट्स यहाँ पे हैं 2 1, इसे ले लीजिए A और दूसरे वाले को ले लीजिए B दैट इज 1 - 2। इक्विडिस्टेंट है, दैट मीन्स अगेन सेम स्टोरी, डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB, सेम लगेगा। मुझे ये शो करना है, मुझे ये आंसर निकालना है। आप इसे सोल्व करेंगे, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। डोंट वरी, डरा मत करो यार ये x+3y कहाँ से आ गया, कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला, सेम टेक्निक, एवरीथिंग सेम। आप इसे सॉल्व कीजिए, आपके आंसर अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। डिस्टेंस PA स्क्वायर रूट x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ से x - 1
का होल स्क्वायर प्लस ये y में से ये माइनस कीजिए, y माइनस -2 का होल स्क्वायर। ये रूट दोनों तरफ से काट दीजिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिखना है, मेंशन करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पे हो गया आपका x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया y +2 का होल स्क्वायर। ओपन अप द ब्रैकेट, ओपन कर दीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2a इंटू बी, ये a है ये b है, 2 कितना हो गया 4x हो गया, ब्रैकेट डाल दो प्लस इसे भी खोल दीजिए a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस 2ab, ये कर दिया। यहाँ पे भी वही काम कीजिए, ब्रैकेट डालिए, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ये किया प्लस y स्क्वायर प्लस 2 2 4 प्लस 4y। अब सारा ब्रैकेट ओपन अप करके सब कुछ एक तरफ ले आइए और आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया जी आपका x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। यहाँ पे आप कर लीजिए, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y, 4 प्लस 1 गिव्स यू 5। यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऑर्डर वाइज लिख लिया, पहले x स्क्वायर फिर y स्क्वायर फिर माइनस 2x लिख लिया फिर प्लस 4y लिख लिया, फिर उसके बाद कांस्टेंट प्लस 1 और ये कितना हो गया प्लस 5। चेक कीजिए यहाँ पे कुछ सेम है जी, इसका साइन सेम है, कट जाएगा क्योंकि यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर ये कट गया आपका, ये 5 से ये 5 कट गया, सेम है। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ ले आइए, माइनस 4x माइनस 2y, ये माइनस 2x यहाँ आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा और ये प्लस 4y यहाँ आएगा तो माइनस 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस 4 माइनस, ओके, तो माइनस 4x इसको आप लिख लीजिए, माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 2y माइनस 4y इज इक्वल टू 0 कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया, सामने है आंसर, हो जाएगा। माइनस 4x प्लस 2x इज माइनस 2x माइनस 2y प्लस माइनस 4y इज माइनस 6y इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, ये 2 है और ये 6 है, 2 से कीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस x, या लिख ही देते हैं आपको समझाने के लिए, माइनस 2x बाई 2 माइनस 6y बाई 2, क्योंकि कॉमन मल्टीपल है तो ये और ये कट गया और ये कट गया, 3 आ गया, तो आपका आंसर आ गया माइनस x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। लेकिन हमारा आंसर यहाँ तो प्लस में था, तो आप इसके साइन, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दीजिए, चेंजिंग साइन, तो ये माइनस का प्लस किया x, ये माइनस का प्लस किया 3y इज इक्वल टू 0 के साथ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, कोई साइन नहीं होता, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। एंड उसके साथ ही हमारी जो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको काफ़ी हद तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकते हैं या स्कूल में टीचर्स करवाते हैं आपको कवर अप करवा दिया है। अगली क्लास में लेके चलेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और टेक्निकल क्वेश्चंस। सो टिल देन चाओ, लेकिन अगली वीडियो देखना ना भूलिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।